आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग आज 11वें दिन तक पहुंच गई है और वो इतनी ख़तरनाक रूप ले चुकी है कि पूरी दुनिया में अलर्ट लग चुका है। और इसी के बीच हमास को नेस्ते नाबूद करने के नाम पर गाज़ा पट्टी पर 3 लाख से ज़्यादा सैनिक इजराइल ने तैनात कर दिए हैं। उसे लगा था कि वो हीरो है और जीत जाएगा, लेकिन बीते 11 दिनों से ज़मीनी और आसमानी लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, जिसके चलते इजराइल कमज़ोर भी हुआ है और अब उसका डर भी दिखने लगा है। इजराइल ने अपने शहर को खाली करने के लिए आदेश दे दिए हैं। उसे डर है कि जिस तरह से रॉकेटों की बारिश हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं इजराइलियों को नुकसान ना हो। हमास ज़मीन और आसमान की लड़ाई में इजराइल पूरी तरह से डरा सहमा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते उसने अपने इजराइल के लोगों को अपनी जगह खाली करने के लिए, शहर दर शहर खाली करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जिसके बाद ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अमेरिका का जो रुख है वो चाहता है कि ये जंग रुक जाए। और कल अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल में जाकर दौरा करने वाले हैं, जहां जहां हमास के द्वारा नुकसान पहुंचा है। उसी के बीच खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने भी अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि वो ये जंग नहीं रोकेगा। और हिजबुल्लाह, मुस्लिम देश, हमास और पूरी दुनिया जो इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, उससे भी सोशल प्रेशर के साथ साथ अमेरिका पर भी प्रेशर बना है। अमेरिका भी चाहता है ये जंग रुक जाए, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ देशों को भी अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा होते देख अपनी सत्ता हिलने का डर अमेरिका को भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस वर्चस्व को वो दिखाकर दुनिया पर राज कर रहा था, अब चीन, रूस जैसे देशों ने भी फिलिस्तीन का साथ देकर ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके की मनमानी चल रही है उसे वक्त रहते रोकना जरूरी है। कैसा क्या कुछ खबर में कहा गया है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। आपको बता दूं कि इजराइल ने बैकअप बनाना स्टार्ट कर दिया है और उसी के साथ लेबनान की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इसी के साथ इजराइल ने अपनी उत्तर सीमा के कई इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया है। उसे डर है कि हमास और लेबनान की तरफ से ज़मीनी हमला हो सकता है। रॉकेटों से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल की संसद चल रही थी, उस वक्त लगातार सायरन बजने लगे दोस्तों। उस सायरन के बजने से जो सभी संसद जो चल रहा था, सांसद भागते हुए नजर आए। उस संसद का जो 10 मिनट के अंदर हाल हुआ है, वही हाल इस वक्त इजराइल का हो चुका है। बंकरों में छुपना पड़ रहा है नेतन्याहू को भी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि हमास इतने दिन तक इस लड़ाई में टिक पाएगा। उसे ये भी नहीं लगा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग होगी, ज़मीनी जंग लड़ी जाएगी। उसे ये भी नहीं लगा था कि मुस्लिम देश जो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी उनकी जागने लगेगी और थोड़ा थोड़ा ही सही पर वो सामने आकर फिलिस्तीन के लिए कम से कम स्टैंड लेना तो स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं, आगे इस खबर में ये है कि लेबनान से लगे हुए इजराइल की ज़मीनों को 2 किलोमीटर तक जो जगह है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें पूरी का पूरा वो इलाका खाली करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि लंबे समय से ये इलाका हिजबुल्लाह के निशानों पर है। पहले भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के बीच कई जंगें हो चुकी हैं और इसे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई वार किए हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल पर बमबारी की थी, उस बमबारी करने के
चलते कई लोगों की इजराइल में जान चली गई थी। यहाँ तक कि अल जजीरा के जो पत्रकार हैं उनकी भी मौत हो गई थी। और लेबनान की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो रॉयटर्स के जो वीडियो जर्नलिस्ट थे इसाम अम्बाद की भी इसमें मौत हो गई थी। और इसी के साथ ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि कल बाइडन इजराइल आने वाले हैं। मुस्लिम देशों का रुख क्लियर हो चुका है। चौतरफा घिरता हुआ इजराइल का ये स्टैंड बताता है कि वो भीतर ही भीतर कमजोर ही नहीं, अब डरने भी लगा है कि जब जान बचाकर भागने की बारी आएगी तो वो किस ओर भागेगा।